किसान बिल को लेकर आज भारत बंद के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शायद इसी का परिणाम रहा कि देश भर में तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद को लेकर के पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया और 8 दिसंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर विपक्ष ने भी भारत बंद का संदेश दिया। इसी को लेकर जगह जगह विपक्ष द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया गया। इसी फहरिस्त में दिल्ली के मंगोलपुरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मंगोलपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग की। इस पार्टी ने उसके समर्थन में आज आवाज़ उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस किसानों के साथ है और उनके हक की लड़ाई हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ रही है और मोदी सरकार को ये जताना चाह रही है कि जो कानून आप लेके आए हैं, जब किसान आपसे कुछ मांग नहीं रहा तो आप ज़बरदस्ती उस पर अडानी और आडवाणी के हक का कानून क्यों थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कानून ये लेके आए हैं इसको वापस ले। हम जब तक किसानों के साथ उनके संघर्ष में साथ खड़े हैं और उनके साथ रहेंगे, क्योंकि किसान ही भारत का अन्नदाता है। किसान का अन्नदाता वो हमारे लिए अनाज भी पैदा करता है और जवान भी पैदा करता है। आज सरहद के ऊपर जो जवान खड़े हैं वो किसानों के बेटे हैं, गरीबों के बेटे हैं। इन बड़े आदमियों के बेटे तो बाहर पड़ते हैं, इनके ना तो खेती पैदा कर सकते हैं और ना ही सरहद की हिफाजत कर सकते हैं। तो किसानों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो ये काला कानून है। हम गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से कि भाई ये जो किसान पड़े हैं आज महीनों से जो हड़ताल कर रहे हैं और 14-15 दिन दिल्ली में हो गए, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, उन पे जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है वो बंद करें और काला कानून वापस लें। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार जबरन किसानों पर एक काला कानून थोपने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार इस कानून के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का कांग्रेस समर्थन करती है और जब तक मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और आज वही अन्नदाता सड़क पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमारा संघर्ष भी तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारा ये प्रदर्शन है पूरी दिल्ली में, जो हमारे 14 ज़िले हैं, इसमें आज ये रौणी जिला कांग्रेस कमेटी, जो हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत शौकीन जी हैं और जितने भी हमारे एमएलए, निगम पार्षद और हमारे जितने भी रौणी जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं। और आज आप देख रहे हैं, आज दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आंदोलन है। आज इस कृषि प्रधान देश में किसानों की जो हालत है, जो दुर्दशा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार दोषी है। और आज जिस तरह से ये 3 काले कानून लाकर किसानों को कुचलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, ये कष्टदायक है और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक देश के अन्नदाता की लड़ाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बहरहाल आज भले ही देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला हो, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की राजनीति पूरी देखने को मिली। विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। शायद इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।